जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे में विज्ञान से पूछे गए प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये आरआरबी में पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरआरबी महेंद्र घाट 1994 में पूछे गए प्रश्नों को। सवाल क्या उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुना 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जब दाब बढ़ता है किसी तरल का तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन करता है? तो लाल रक्तकण। कौन करता है? लाल रक्तकण। याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी, ई तथा के। ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल क्या है? तो 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। आरआरबी बंगलोर 1994 में पूछे गए प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। ठीक है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी में? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अबटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी अजमेर 1994 में पूछे गए प्रश्नों को। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? तो इंसुलिन के अभाव से। अस्कर्वी रोग होता है किसके कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण जब सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। चलिए बहुत सारे प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है Ca, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है OCl, फिर लिखना है Cl। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ 1995, इसमें पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, देख सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो प्राकृतिक बहुलक रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्या उपयुक्त होता है? मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक मृदु लोहा उपयुक्त होता है। आरआरबी मुंबई 1995 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिनजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है
तो किसका? तो अदिश राशि, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी भोपाल 1995 में पूछे गए प्रश्नों को। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, काला लगता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्मोमेनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? तो कौन का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2U का। चलिए अभी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए एक से एक सवाल लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी परीक्षा बढ़िया से आप परीक्षा में सक्सेस हो सके। विटामिन देखिए, आरआरबी अहमदाबाद 1995 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर प्रति सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो आयरन की कमी से। अगला है आरआरबी गुवाहाटी 1996 में पूछे गए प्रश्न। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, जो 78% है, ऑक्सीजन 21%। गैसोहॉल बनाता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। ठीक है, गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। की थी। पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत। आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। 22/9/1996 में पूछे गए प्रश्न है ये। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे? डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, ठीक है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो 100 एन। सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कण की इकाई है स्टेरेडियन। ठीक है, ठोस कण की इकाई स्टेरेडियन। देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च है, तो ये हो जाएगा ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। आरआरबी भोपाल 2/2/1997 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी महेंद्रो घाट 13/4/1997 में पूछे गए प्रश्नों को। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में
न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग क्या है? तो बैंगनी, याद रखिएगा। अगला सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? तो ओ, सर्वदाता रक्त वर्ग ओ है। आगे है स्फिगोमेनोमीटर मापता है, स्फिगोमेनोमीटर। स्फिगोमेनोमीटर रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापता है। आगे है आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 में पूछे गए साइंस के प्रश्न है ये। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। अगला है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। अगला सवाल है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो अक्षमा यानी टीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने। आगे है आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शोल्डर जो है, ठीक है, शोल्डर टाँका मिश्र धातु है, तो टीन तथा शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। कौन सा आखिरी गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की। आगे है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। और कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन है। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है पहुंचने में? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो भूरी। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।